May I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. प्लीज सिट डाउन। Thank you, sir. पूजा जी अपना परिचय दीजिए। सर मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है बैंगलोर से 2016 में मैंने कंप्लीट किया है। थ्रू कैंपस प्लेसमेंट मैंने कॉर्पोरेट में 3 इयर्स वर्क किया है और उसके बाद 2019 में मैंने रिज़ाइन करके सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। किस किस कॉर्पोरेट में आपने काम किया है? सर सॉफ्टवेयर फील्ड में किया है एक्सेंचर कंपनी में। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर सर जिसे हम छू नहीं सकते हैं हाँ। लेकिन वो हमारी लाइफ को इजी बनाने में जो काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है सर, कंप्यूटर में जो होते और हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो हम जिसे टच कर सकते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है सर। सॉफ्टवेयर का कोई एक टाइप बताइए। कस्टमर सर्विस सॉफ्टवेयर होते हैं सर, जिसमें कस्टमर को विभिन्न तरह के जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। क्या आप सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर लेते थे? नहीं सर, इनिशियल फेज में 2-3 इयर्स ऑफ द करियर ये होता है कि कॉलेज से जब फ्रेशर्स को वो लोग हायर करते हैं तो वो देखते हैं कि कौन से डोमाइन में ये कैंडिडेट फिट होगा और उसके हिसाब से वो ट्रायल एंड एरर लाइक नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और आफ्टर 2-3 इयर्स वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा डोमाइन में फिट करेगा। डोमेन क्या होता है? सर डोमाइन डाइवर्स टेक्नोलॉजिकल फील्ड को डोमाइन कहा जाता है सर। गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है सर, जिसमें हम डिफरेंट तरह की चीज़ों के बारे में जान सकते हैं सर्च करके। सर्च इंजन है सर। थैंक यू, घबराइए नहीं, आराम से बोलिए। आपने ग्रेजुएशन किया है BE से, यानी कि बैचलर इंजीनियरिंग से, जी है ना? इसके बाद आपने ऑप्शनल ऑप्ट कर लिया LSW। जी सर। ऐसा क्यों? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था BPSC के ऑप्शनल लिस्ट में, और दूसरा कारण ये है कि सिंस मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहती हूँ, मैं ऐसे सब्जेक्ट को प्रेफर करना चाहती थी जो मुझे ओवरव्यू दे कि समाज में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको। तो फिर सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपने इंजीनियरिंग क्यों किया, इतना रिसोर्स क्यों बर्बाद किया? तो लोग जो है आर्ट्स लेके, आर्ट्स का सिलेबस भी होता है उसमें। जी सर। तो फिर ऐसा आपने क्यों किया? सर इनिशियली मेरा जो इंजीनियरिंग करने का मेरा सपना था, मैंने इंजीनियरिंग किया। मेरे फैमिली ने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं, और जब मैं वहाँ पे बेंगलोर में रही और पढ़ाई के दौरान, जॉब के दौरान मैंने ये देखा कि वहाँ जो सिचुएशंस है सोशली, इकोनॉमिकली, जो वहाँ पे एम्पावरमेंट ज़्यादा है और जो हमारे बिहार में है उतना एम्पावरमेंट नहीं है सर। तो ये चीज़ें मुझे मतलब ये फोर्स करती थी कि ऐसा अगर मैं कैपेबल हूँ तो मुझे अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए जिससे मैं उनके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। प्रशासन में आप ये BE का कैसे यूज़ कीजिएगा? आपने ग्रेजुएशन में जो टाइम दिया है, वहाँ जो अध्ययन किया है, रिसोर्स को किस प्रकार से यूटिलाइज कीजिएगा प्रशासन में? सर आजकल जो प्रशासन में कम्युनिकेशन का बहुत यूज़ किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज को कस्टमर्स को डिलीवर करने के लिए, पीपल्स को डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ई-गवर्नेंस में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा है सर। तो ये मेरा टेक्निकल नॉलेज मुझे उस फील्ड में हेल्प करेगा ताकि मैं बेटर कस्टमर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकूँ। बिहार का कोई ऐप बताइए जो सुरक्षा के व्यू से इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो। सर किसकी सुरक्षा किसी भी प्रकार की सुरक्षा, वृद्धावस्था के लिए सुरक्षा, समाज के लिए सुरक्षा हेतु कोई ऐप है बिहार में? जी सर, मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही सर। कोई ना। आप पॉवर्टी का डिफिनेशन बताइए। पॉवर्टी इज़ द एबिलिटी, पॉवर्टी इज़ द स्टेट ऑफ अ पर्सन where he lacks the financial resources to fulfill the minimum requirement of the life, sir. First of all, you tell me your medium. What is your medium? Sir, your medium English or English? English. English. Yes, sir. Okay, thank you. What do you think about begging? Begging. भिक्षावृत्ति से
So this is the most pressurizing problem of the society, sir, where some people are, due to their conditions, are coming in begari because they don't have family support, they don't have anyone to support, and but nowadays small children are also forced to be perform a work like a beggar, sir. So it's a social issue, sir. What about child labor? Child labor. Yes, yes. Children who has not completed the children whose age is between the 6 to 14 years, and those are employed in any factory, mines, plantation worker, are considered as a child labor, sir. It can be a self-employed, or it can be through a contract, like someone hired them as a child labor, sir. वेश्यावृत्ति से आप क्या समझते हो? Sir, prostitution. It's one of the sir, can I explain in Hindi, sir? अच्छा, वेश्यावृत्ति से आप क्या समझते हैं? हिंदी में बोलिए, आराम से बोलिए। वेश्यावृत्ति सर समाज में एक मॉरली अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन जो इसमें वुमेंस होती हैं, बहुत सी वुमेंस ऐसी होती है जिन्हें कोई फैमिली विडो होने के बाद में, या फिर जिनका कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको मजबूरी में इसमें जाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जो ट्रैफिकिंग के थ्रू इस फील्ड में लाई जाती है, सर। तो ये सबसे बुरा है समाज के लिए मॉरली। आपके सिलेबस में वेश्यावृत्ति पढ़ना है? जी सर। क्या कभी आप बुरथेल जाकर देखें? वेश्याओं का जो रहने का जगह है, कभी आप वहाँ गए हैं, देखे हैं? उनके रहन सहन के बारे में आपको कुछ जानकारी है? बता सकते हैं किस तरह से वो रह पाती हैं? जी सर, मुझे ऐसा कोई नहीं सर, मुझे ऐसा कोई। कारखाना अधिनियम 1948 क्या था? 1948 सर, 1948. It has 12 chapters which deals with the different issues, like it has health related provisions, safety related provisions, welfare related provisions, and safety related, and then working hours related, leave related provisions, and hazarded process related provisions. What is social security? Social security is a kind of assistance provided to the citizens of a country in some contingency of life, sir, like old age, maternity, and then disablement in case of death. Do you know social audit? Social audit? Yes, sir. Social audit is a process. Any like any legislation or any new changes implemented, and to get people opinion how this change is working, that is called the social audit, sir. To get feedback. आपने हॉबीज में कुकिंग रखा है, रीडिंग बुक रखा है, और आर्ट्स एंड क्राफ्ट रखा है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आप क्या करते हैं, क्या बना लेते हैं? सर, आर्ट एंड क्राफ्ट में मैं सिल्क थ्रेड जो होते हैं, और कुछ बीड्स, जो कुंदन बीड्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनका यूज़ करके ज्वेलरी बनाती हूँ। जो इयररिंग्स है, गले का जो सेट होता है वो और चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा अच्छे से बना पाती हूँ, और राखी भी बना लेती हूँ। अच्छा, तो ये प्रोफेशनली स्तर पे बनाती हैं या फिर शौक से बनाती हैं? शौक से बनाती हूँ सर, लेकिन इसको एज अ बिजनेस भी सिखाया जा सकता है सर। अच्छा, तो उसको आप कभी यूज़ भी करती हैं? जी सर, बनाया हुआ? जी सर, मैंने खुद भी यूज़ किया है, और अच्छा। अपने फैमिली में मम्मी को और बाकी लेडीज़ को भी आज अभी यहाँ नहीं आप पहन के आई हैं, खुद बनाती हैं तो पहन के यहाँ नहीं आई? सर, थोड़ा वो हैवी होता है। अच्छा, तो हैवी होता है। जी सर। ओके, थैंक यू। अब बुक रीडिंग में आप किस प्रकार की बुक रीडिंग करना पसंद करती हैं? सर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी बहुत टाइप्स होते हैं, किस तरह का सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप चाहती हैं? सर, इकोनॉमिकली, सोशली? नो सर, जो मुझे पॉजिटिव बनाए, पॉजिटिव, मोर फोकस्ड हो सके, मैं अपने गोल को कैसे अचीव कर पाऊँ, उस फेज में मैं ज़्यादा। अच्छा, आपका स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती आपका क्या है? सर, मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं टाइम बाउंड मैनर में काम कर सकती हूँ, टीम वर्क में काम कर सकती हूँ, उसके बाद में क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, और मैं पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छी हूँ। आपका वीकनेस?
सर ऐसा तो कुछ नहीं है जो मेरा वीकनेस है, कुछ भी वीकनेस लेकिन मैं किसी को प्रॉब्लम में देखती हूँ तो मैं इमोशनल फील करती हूँ। अच्छा अच्छा। ये मेरा वीकनेस मैं मान अच्छा। सकती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द वुमन टू मेक देयर ओन चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, सोशली एंड फाइनेंशियली सर। ओके, थैंक यू सर। प्रोसीड नो। इसमें आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का, जी सर। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। जी सर। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन? Sir, electronics is a branch of science which deals with the study of flow of current, sir. अच्छा, इसमें कोई भी, जैसे आप सॉफ्टवेयर का नाम ले रहे थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में आप कोई डिवाइस अगर डेवलप करते हैं, ठीक जी है, सर। तो उसमें एक प्रोटोटाइप कंसेप्ट आता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप? Prototype. Prototype. Prototype is nothing but the initial design, sir. Initial design of any end product, sir. What purpose to develop prototype first of all? प्रोटोटाइप सर, जब एंड प्रोडक्ट हम कुछ बनाते हैं तो उससे पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसी को प्रोटोटाइपिंग बोलते मतलब हैं। पहले टेस्टिंग ट्रायल करते हैं। जी सर, ट्रायल करते हैं और उसके बाद फाइनल अगर हो जाता है करने के तो बाद उसको प्रोडक्शन में डालते हैं सर। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सुने होंगे, जो जी अभी बहुत ज़्यादा वो चल रहा है सब जी जगह। तो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम ह्यूमन बिहेव करता है और ह्यूमन इंटेलिजेंस पोजेस करता है सर। और इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें हम जैसे कि कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इसे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है सर। अभी तक ये 2021 के डेटा तक ही ये काम कर पा रहा है, तो अभी इसके यही लिमिटेशंस है। पर्सनल डेटा को ये सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है, ये इसका प्रॉब्लम है। इसमें आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है LSW है, जी सर। तो उसमें है कि अभी बिहार गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम आ रहे हैं, ठीक है, जी सर। कि जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं कि जैसे फैक्ट्री वगैरह में कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्कीम चल रहा है, तो उसमें मेन स्कीम कोई एक बताएंगे आप, जो बिहार गवर्नमेंट का जो सबसे ज़्यादा सक्सेस है, कोई स्कीम? सर, बिहार गवर्नमेंट का एक स्टार्टअप पॉलिसी आया है जो प्रमोट करता है कि प्लग एंड प्ले कैपेबिलिटी बनाएंगे, ताकि जो हमें बिजनेस को स्टार्ट करने में जो खर्चे लगते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो हमें खर्चे लगते हैं, वो सारे गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी। जस्ट हमें वहाँ पे जाके और अपने बिजनेस को सेटअप करके और स्टार्ट कर देना है सर। अच्छा, इसमें एक जीविका करके भी है कंसेप्ट? जी सर, जीविका बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के थ्रू जीविका है, जो वुमेंस को एम्पावर करता है कि वो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड बने। इसके तहत सर 1,30,00,000 वुमेंस को जोड़ा गया है। 10,45,000 इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐड हैं सर। वो डिफरेंट प्रोविजंस इसमें है, जैसे दीदी की रसोई है, और उसके बाद में ये प्रोवाइड करें 62 हॉस्पिटल्स में खाना सर। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए जो यूनिफॉर्म वगैरह होती है, उस यूनिफॉर्म को सिलने का काम भी इन्हें दिया गया है। और उसके बाद में प्लांटेशन के लिए जो नर्सरी जो है, ये भी ये लोग काम करते हैं सर। अच्छा, अभी जैसे इसमें बिहार में है कि वेजेज का रहता है कि हम किसी लेबर को फैक्ट्री में रख रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको 100 रुपीज़ भी दे सकते हैं, 500 रुपीज़ भी दे सकते हैं। क्या उसके लिए बिहार गवर्नमेंट कोई कंट्रोल उसके पास है, कोई एक्ट है? जी सर। सर, मिनिमम वेजेस एक्ट है, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मिनिमम वेजेस तय करती है, लाइक स्किल्ड पर्सन के लिए, सेमी स्किल्ड पर्सन के लिए, अनस्किल्ड के लिए और कलर्शियल वर्क के लिए जो है वो टाइम टू टाइम वो मिनिमम वेजेस फिक्स करती है। तो उससे कम हम किसी को हायर अगर करते हैं तो उस कानून के तहत वो अपराध है सर। अच्छा, जैसे कोई फैक्ट्री में वर्कर होते हैं, ठीक है, जी सर, तो उसके हेल्थ के लिए रहता है, खुद के हेल्थ के लिए या फैमिली के हेल्थ के लिए, उसको
एश्योरेंस रहे कि मेरा कोई प्रॉब्लम होगा जी सर। तो मुझे मतलब उसके थ्रू मुझे पैसे मिल जाए, जैसे जनरल इंश्योरेंस रहता है ना, जी तो सर। उस तरह से उन लोगों का इंश्योरेंस रहता है। जी सर। तो वो क्या है, कौन सा इंश्योरेंस है, एक्ट क्या है? एक्ट में सही से रिकॉल नहीं कर पा रहे सर, शायद ESIC का ये नाम? ये सर एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है सर। हाँ। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक उसमें लेबर वगैरह का एक ट्रेड यूनियन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड यूनियन? Trade union is the group of workers who comes together to raise the concern and the issues faced by the workers. Their main motive is to represent the workers to protect their from exploitation and promote their rights. प्रोविडेंट फंड क्या है? Provident fund है contribution by employer and employee to some like ठीक है, ठीक है, आप बहुत सही बता रहे हैं। ठीक है। कंट्रीब्यूट करते हैं सर। एक जो होता है जो बाद में सर जॉब ख़त्म होने के बाद वो मिलता है। वापस मिलता है। जी सर, काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है सर। ठीक है। जी सर, काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है सर। चलिए तो प्रोसीड कीजिए। पूजा जी, जी सर। आपका ऑप्शनल है LSW। जी सर। आप अपने LSW का प्रयोग अपने जॉब सर्विस में किस प्रकार करेंगे? सर अगर मैं इसमें सेलेक्ट होती हूँ तो मैं लेबर के प्रॉब्लम्स के बारे में मैं जानती हूँ सर। उनको टैकल करने के लिए सरकार ने जो भी एक्ट्स लेके आए हैं मैं उसके प्रावधान को भी अब समझ चुकी हूँ। और उसके बाद में वुमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी सोशल इश्यूज़ हैं और जो गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाती है उसके बारे में मुझे नॉलेज रहेगा। तो मुझे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये क्या है कैसे है। मुझे इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो मैं ज़्यादा अपने आप को अपडेट करके वहाँ पे अच्छे से अपने सर्विस को डिलीवर कर पाऊँगी सर। एक बच्चा है 12 साल का। जी सर। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई फादर नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं है। जी सर। उसकी मजबूरी है उसको काम करना। जी सर। अगर वो काम करेगा नहीं तो वो खाना खा नहीं सकता है। जी सर। तो ऐसे बच्चे के लिए आप क्या सुझाव देंगे या आप सरकार से क्या दरख्वास्त करेंगे कि इनके लिए कुछ इस तरह का प्रावधान है बिहार में जिनसे कि एक अपना जीविकोपार्जन कर सके? जी सर। जी सर, एज पर द चाइल्ड एंड अडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 जो अमेंड हुआ है सर और 2016 में सर एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन इसके प्रावधान के थ्रू कि 14 इयर्स तक के एज के बच्चों को हम एम्प्लॉयड नहीं कर सकते। वो चाइल्ड लेबर के कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले मैं उनको आइडेंटिफाई करूंगी सर, उसके बाद मैं रेस्क्यू करूंगी उस बच्चे को। और गवर्नमेंट के थ्रू जो है नेशनल गवर्नमेंट का जो बिहार गवर्नमेंट का है चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम है सर, उसमें मैं बच्चे को रजिस्टर करूंगी और जो वहाँ से जो लेबर इन्फोर्समेंट के जो पर्सन्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उस बच्चे को लेके जाके और वहाँ से जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है वहाँ से उस बच्चे के नाम पे 25,000 का जो है FD कराया जाता है सर। और उसको वेलफेयर उनके जो वेलफेयर के लिए बहुत से और भी डिपार्टमेंट लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम करते हैं। उन्हें स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल की व्यवस्था होती है सर। तो ये सारे प्रावधान हम उनके लिए कर सकते हैं। G20 समिट आप सुने? जी सर। कुछ जानते हैं उनके बारे में? जी सर। बताएं। सर G20 समिट इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट था क्योंकि इतना बड़ा जो पहले समिट आज तक नहीं हुआ था। G20 का फर्स्ट टाइम जो इंडिया में समिट हुआ है और इस समिट में इंडिया ने ऑलमोस्ट 200+ मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया है थ्रू आउट कंट्री। और इसमें जो लास्ट मीटिंग हुआ है 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हुआ है। और सबसे बड़ा सक्सेस इस मीटिंग का ये रहा सर कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ है। अफ्रीकन यूनियन को एज अ ग्लोबल साउथ का लीडरशिप प्रोवाइड करते हुए इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में जगह दिलवाया है। उसके बाद में इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पर भी सहमति बनी है सर। और इंडिया बायोफ्यूल पॉलिसी पर भी सहमति बनाने में
सक्सेसफुल रहा है सर। दीज आर द आउटकम्स ऑफ G20। आपका ओवर करते हैं। ओके सर।